हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्रद्धा पिटलिया। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको कहते हैं मेलाज़्मा या कॉमन लैंग्वेज में झाइयाँ। झाइयाँ से बहुत ही लोग परेशान हैं और सबसे ज़्यादा ओवर द काउंटर जो ड्रग्स सोल्ड होती हैं वो शायद झाइयों के लिए ही है। और मैं इस तरह के कई सारे पेशेंट्स अपनी प्रैक्टिस में एनकाउंटर करती हूँ जो कई तरह की ओटीसी प्रोडक्ट्स जिसमें स्टीरॉइड्स या बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो स्किन को डैमेज कर सकती हैं, वो इनएडवर्टेंटली या फिर एक अपने फ्रेंड या अपने साइड वाले मेडिकल वाले भैया के गाइडेंस में लगा रहे हैं जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती है। सो आज हम एक इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं कि ये मेलाज़्मा क्या है और इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मेलाज़्मा होता क्या है। मेलाज़्मा हमारे स्किन पर डार्क ब्राउन या ग्रे कलर के पैचेस होते हैं। ये बिना किसी सिम्टम के, यानी बिना किसी इचिंग के, रेडनेस के या इरिटेशन के हमारे स्किन पर प्रेजेंट होते हैं। ये एक सिमेट्रिकल मैनर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि लेफ़्ट एंड राइट सेम पोजीशन पे होते हैं। ख़ास तौर पर ये चीक्स पे, नोज़ पे, अपर लिप पे, आईब्रोज़ पे देखने को मिलते हैं। कुछ पेशेंट्स में ये ही पिगमेंटेशन आपकी नेक, चेस्ट या फिर आर्म्स पे भी देखने को मिल सकता है। मेलाज़्मा तो दोनों जेंडर में कॉमन है, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इससे अफेक्टेड हैं, बट मेनली फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है और इसका कारण हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब ये मेलाज़्मा आता कैसे है? ये हमारी स्किन पे अचानक से एक डिस्कलरेशन की तरह क्यों आ जाता है? क्या होता है, जैसे कि हमारी स्किन में मेलानोसाइट्स होते हैं, ये सेल्स हमारी स्किन में मेलानिन बनाते हैं। जब यही सेल्स ज़्यादा क्वांटिटी में मेलानिन बनाने लगते हैं तो वो एक डिस्कलरेशन या पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और यही एक रीज़न है कि मेलाज़्मा डार्क स्किन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें जेनेटिकली ही मेलानोसाइट का प्रोडक्शन, मेलानोसाइट का क्वांटिटी ज़्यादा होता है और ये लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं इस तरह के पिगमेंटेशन के लिए। अब हम बात करते हैं कि मेलाज़्मा के ट्रिगर्स क्या होते हैं, क्यों ये कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में नहीं होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है यूवी लाइट, सन, जिसमें से यूवी ए, यूवी बी रेडिएशन निकलते हैं। वो यूवी लाइट का मेजर सोर्स है। इसलिए अगर मेलाज़्मा या किसी भी तरह का पिगमेंटेशन डिसऑर्डर है और उसका आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो सन प्रोटेक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्टेप है। सेकेंड, इसका ट्रिगर होता है ब्लू लाइट। ये एक विजिबल लाइट का पार्ट होता है। लास्ट फ्यू इयर्स में ब्लू लाइट कई सारी स्किन प्रॉब्लम्स का एक कारण भी बन चुका है। ये आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन में से, लैपटॉप से या टैबलेट की स्क्रीन में से इमिट होता है। इससे प्रोटेक्शन आप सनस्क्रीन के यूज़ से कर सकते हैं। और एक बहुत ही छोटा सा स्टेप कि अगर आप आपके फ़ोन में नाइट मोड ऑन करते हैं तो आप ब्लू लाइट से प्रोटेक्शन पा सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न है हार्मोनल चेंजेस। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे हैं, अगर आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ ले रहे हैं तो आप कई सारे हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं जो कि आपके ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स को बढ़ाते हैं। एंड अगेन ये एक पिगमेंटेशन का कारण हो सकता है। इसलिए कई बार प्रेगनेंसी में भी देखा जाता है कि जब हम कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो कई बार मेलाज़्मा के पैचेस डेवलप होते हैं एंड प्रेगनेंसी एंड होने के बाद किसी लकी फीमेल्स में वो पैचेस चले भी जाते हैं। हार्मोनल शिफ्ट एक बहुत बड़ा कारण है मेलाज़्मा के पैचेस होने का। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, अनदर इम्पॉर्टेंट ट्रिगर जो मेलाज़्मा कर सकता है वो है हीट। हम हमारी गैस स्टोव के पास कुकिंग करते हैं या फिर सौना या स्टीम लेते हैं, ये सब चीज़ें भी आपके मेलाज़्मा या पिगमेंटेशन को बढ़ा सकती हैं। इनसे जो इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है उनसे भी स्टडीज़ में देखा गया है कि पिगमेंटेशन या मेलानोसाइट से मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ सकता है और वो एक पैचेस के फॉर्म में डेवलप हो सकता है। यही हीट सोर्स हमारी स्किन में वेज़ोडाइलेशन कराते हैं, स्किन में ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं और उससे भी एक डार्कनिंग और हाइपर पिगमेंटेशन होता है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर। अगेन आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं उससे और मेलाज़्मा डेवलप हो सकता है।
एंड पीसीओडी विच इज़ वेरी कॉमन आजकल के जनरेशन में, ये भी हार्मोनल चेंजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। सो ये सारे ट्रिगर्स होते हैं जो आपके मेलाज़्मा को प्रोवोक कर सकते हैं। बट कुछ लोगों में बिना किसी ट्रिगर के भी मेलाज़्मा देखने को मिलता है और वो लोग जेनेटिकली प्रोन होते हैं इस तरह की पिगमेंटेशन के लिए। अब हम बात करते हैं कि मेलाज़्मा का ट्रीटमेंट या झाइयों का ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। बट उसके पहले मैं एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट हाईलाइट करना चाहती हूँ कि हमारा ट्रीटमेंट एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए। मेलाज़्मा एक क्रॉनिक स्किन कंडीशन है, इसका मतलब है कि उसको कभी भी ठीक नहीं करा जा सकता। एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट मैं कभी भी अपने पेशेंट्स को फॉल्स प्रॉमिस नहीं करती हूँ कि आप मेलाज़्मा को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आप इसको लाइट कर सकते हैं। आप अगर एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं तो आप अपने मेलाज़्मा की विजिबिलिटी काफ़ी कम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी स्किन काफ़ी हेल्दी और आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल फील कर सकें। बट मेलाज़्मा को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है। अब हम मेलाज़्मा के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल ट्रीटमेंट है सन प्रोटेक्शन। इसकी इम्पॉर्टेंस मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर चुकी हूँ। अगर आप आपके मेलाज़्मा या पिगमेंटेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप सनस्क्रीन का यूज़ करें। सनस्क्रीन आइडियली SPF 30 या 50+ होना चाहिए। हर 2 से 3 घंटे में आप इसको रीअप्लाई करें अगर आप डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में रहते हैं। एंड सनस्क्रीन का यूज़ डेली होना चाहिए। इट डज़ंट मैटर कि बाहर क्लाउडी है, रेनी है, विंटर सीज़न है या फिर आप इंडोर ही हैं। अगर आपको मेलाज़्मा या पिगमेंटेशन है और आप इसका ट्रीटमेंट चाहते हैं तो सनस्क्रीन यूज़ एंड सन प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके पिगमेंटेशन को लाइट करने में हेल्प कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है जो आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन से ही यूज़ करना चाहिए। इंडिया में कई सारे क्रीम्स अवेलेबल हैं जो इजीली ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, बट हाइड्रोक्विनोन अगर आप बिना किसी सुपरविजन के यूज़ करते हैं तो वो कई बार आपकी स्किन पे लाइट या डार्क कलर के पैचेस भी कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर आप किसी डर्मेट की गाइडेंस के अंदर लगाएं। हाइड्रोक्विनोन को 1 to 2 मंथ्स ही लगाया जाता है और जब इसके हमें रिजल्ट्स मिलने लगते हैं तो हम इसको एक सेफ़र ऑप्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। सेफ़र ऑप्शंस जैसे कि आर्ब्यूटिन या कोजिक एसिड, जो कि एक एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, वो आपके मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करते हैं। आप इस मॉलिक्यूल्स को लॉन्ग टर्म भी यूज़ कर सकते हैं बिना किसी इरिटेशन, बिना किसी रेडनेस के, और कई बार आपके डॉक्टर्स आपको इसको कई मंथ्स तक लगाने के लिए भी बोल सकते हैं। अगेन कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, जो एक एक्सफोलिएंट है, वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करके सुपरफिशियल डेड लेयर को हटा के पिगमेंटेशन कम करने में हेल्प करता है। अनदर मॉलिक्यूल जो है वो है एजिलिक एसिड या फिर ट्रानेक्सामिक एसिड। सो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हमें मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि इनके कॉम्बिनेशन में हैं, या फिर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं जो पिगमेंटेशन या छाइयों को ट्रीट करने में हेल्प कर सकते हैं। कई बार जब हम सिर्फ लगाने की या टॉपिकल मेडिसिन देते हैं तो कुछ पेशेंट्स को उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, इसलिए डॉक्टर्स या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कुछ ओरल मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि ओरल ट्रानेक्सामिक एसिड। मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रानेक्सामिक एसिड अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करती हूँ, एंड कई सारे पेशेंट्स के जिनको सिर्फ क्रीम से या फिर टॉपिकल मेडिसिन से इफ़ेक्ट नहीं आता, जब हम उनको ओरल मेडिसिन पे शिफ्ट करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। इसी तरह एक और मॉलिक्यूल है जो आप ओरली यूज़ कर सकते हैं, वो ग्लूटाथियोन है। ग्लूटाथियोन एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके इन्फ्लेमेशन को या फिर ऑक्सीडेटिव डैमेज को रिड्यूस करता है, आपके पिगमेंटेशन को कम करने में हेल्प करता है, आपको एक ब्राइट कॉम्प्लेक्शन देता है। मेलाज़्मा या पिगमेंटेशन के लिए कई सारे इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप काफ़ी टाइम से टॉपिकल मेडिसिन या ओरल मेडिसिन ले रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा नहीं हुआ है तो आप कुछ इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स ट्राई कर सकते हैं, जिसमें कि केमिकल पील काफ़ी इफ़ेक्टिव एक ट्रीटमेंट है। इसमें मेनली ग्लाइकोलिक एसिड, TCA, फिनॉल या येलो पील्स जैसे हम लोग पील्स यूज़ करते हैं,
ये आपकी सुपरफिशियल डेड लेयर को एक्सफोलिएट करके आपके मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करता है। एक इवन टेक्सचर, इवन टोन के लिए केमिकल पील्स काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। इसके अलावा क्यू स्विच एंटी लेज़र होता है जो आप पिगमेंटेशन या मेलाज़्मा के लिए कर सकते हैं। बट इन सभी ट्रीटमेंट के साथ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सन प्रोटेक्शन रखें। अगर आप केमिकल पील या लेज़र जैसे ट्रीटमेंट करा रहे हैं और आपकी लाइफस्टाइल में सन एक्सपोजर है, तो आपको हो सकता है कि इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं मिले। और कुछ पेशेंट्स में ये भी देखने में आता है कि पिगमेंटेशन और ज़्यादा डार्क हो जाता है अगर आप इस तरह के ट्रीटमेंट्स लेते हैं और सन एक्सपोजर करते हैं। तो कुछ और ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे कि माइक्रो नीडलिंग या फिर पीआरपी। इनका डेफिनेटिव रोल नहीं है मेलाज़्मा या पिगमेंटेशन में, बट ये हमारे स्किन में कोलाजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं। हमारी स्किन में एक टाइटनेस आती है इन ट्रीटमेंट को करने से। तो इससे भी कई बार देखा जाता है कि पिगमेंटेशन या झाइयाँ कम हो सकती हैं। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।